पटना के गर्दनी बाग में हूँ, जहाँ पे सरकार ने धरना स्थल बना के रखा है। आए दिन किसी न किसी मुद्दे पे धरना होता रहा है, इसीलिए धरना का क्षेत्र एक ऐसे जगह में बना दिया गया जहाँ लोग आम जनता से दूर में हो। आज यहाँ पे बिहार राज्य संबंध डिग्री महाविद्यालय शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी का धरना चल रहा है। मुद्दा है वित्त रहित को वित्त सहित करने का। और यहाँ जो कर्मचारी धरना पर बैठे हैं उनसे बात करते हैं कि यह सरकार से क्या चाहते हैं और यह जो वित्त रहित व्यवस्था है कब से चल रहा है, भारत में किन किन राज्यों में वित्त रहित की व्यवस्था है, इन सब बातों को आप तक पहुँचाएंगे। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। किस मुद्दे पर सर आप लोग धरना दे रहे हैं? धन्यवाद। यह धरना बिहार राज्य संबद्ध डिग्री महाविद्यालय शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ के बैनर तले 10 तारीख से चल रहा है। 10 से 15 तक प्रथम चरण में हम लोगों का यह कार्यक्रम है। आज बिहार विश्वविद्यालय और छपरा विश्वविद्यालय का कार्यक्रम है। ऐसे ही पार्ट वाइज सभी विश्वविद्यालयों का कार्यक्रम यहाँ बारी बारी से हो रहा है। हमारा जो कार्यक्रम है मुख्य रूप से बिहार में 1982 में वित्त रहित शिक्षा नीति लागू की गई, अर्थात वैसी शिक्षा नीति जिसमें शिक्षक पढ़ाएंगे, कर्मचारी काम करेंगे, लेकिन उनको वेतन नहीं दिया जाएगा। यह 82 से लेकर 2008 तक चली। इस बीच में इस बैनर तले लगातार हम लोग आंदोलन करते रहे, धरना प्रदर्शन, जेल भरो अभियान, लगातार एक महीना का कार्यक्रम हुआ। अंत में 2008 में सरकार वित्त रहित शिक्षा नीति समाप्त की, जिसमें छात्रों के पास होने के आधार पर अनुदान देने का व्यवस्था किया। लेकिन उसमें इतनी विसंगतियां हैं, इतनी त्रुटियां हैं, और वास्तव में जिन शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों को जो हक मिलना चाहिए, जो पैसा मिलना चाहिए, उसका 10% भी भुगतान नहीं हो रहा है। सरकार ने जो संकल्प लिया, जो संकल्प निकाला, उस संकल्प के अनुसार जितना राशि बनता है उस राशि को भी 2012 से सरकार भुगतान नहीं कर रही है। उसमें 1.5 करोड़ का सीमा लगा दिया और पैसा जो है जांच के बाद दिया जाएगा। 2012 से आज तक न जांच हुआ। जांच तो कितना बार हुआ, लेकिन सरकार बार बार बहाना बना रही है। हमारा मुख्य रूप से डिमांड है कि 2012 से जो हमारा अनुदान बकाया है वह बढ़े हुए महंगाई के दर के हिसाब से बढ़ोतरी कर एक मुश्त भुगतान किया जाए। यह तत्काल समाधान की बात है और इसके अस्थायी समाधान के लिए सभी संबद्ध महाविद्यालयों को अंगीभूत किया जाए, सरकारीकरण किया जाए और वेतनमान के आधार पर उनको वेतन दिया जाए। आपको यह भी बताना आवश्यक है कि संबद्ध महाविद्यालय के जो भी महाविद्यालय हैं उसमें वैसे छात्रों का पठन पाठन कराया जाता है कि अगर ऐसे महाविद्यालय नहीं होते तो उन वर्गों के छात्रों को शिक्षा पाना दुर्लभ है। अगर यह महाविद्यालय नहीं होता तो ये लोग शिक्षा नहीं पा पाते, और जो शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी उसमें काम करते हैं वो उनकी 3 पीढ़ियाँ बर्बाद हो गई। इसमें वो दर की ठोकर खा रहे हैं, दर की ठोकर खा रहे हैं। न हम अपने माता पिता का सेवा कर पाए, न हम अपने बाल बच्चों का उचित परवरिश कर पाए। और हमारी जो स्थिति है वो आप देख रहे हैं कि आपके सामने है। हम लोग भूखे रहकर, आधा पेट खाकर, किसी तरह से, लेकिन रेगुलर रूप से अपने महाविद्यालय का कार्य संपादित करते हैं। और बिहार में जितने भी छात्र अपीयर होते हैं उनमें लगभग 60% छात्र इन्हीं संबद्ध महाविद्यालयों से आते हैं, जो सरकार आज वाहवाही लूट रही है कि हमारा शिक्षा का यह रिजल्ट है, हम यह इतना डिग्री में शिक्षा देते हैं। यह इसमें 60% योगदान संबद्ध महाविद्यालय के शिक्षकों का है, उनके कर्मचारियों का है। लेकिन यह निष्ठुर सरकार, निर्मम सरकार
हम लोगों की आवाज़ नहीं सुन रही है। हमारे महासंघ के द्वारा यह तय किया गया है कि अभी 5 दिवसीय यह कार्यक्रम है, आगे की रणनीति हम लोग बना रहे हैं और 2025 में चुनाव होना है। सरकार अगर गंभीरतापूर्वक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करती है, हमारी समस्याओं को नहीं सुनती है, तो सरकार को भी हम लोग यह बता देना चाहते हैं कि आने वाला चुनाव में आप भी उस लायक नहीं रहिएगा जो निर्णय कुछ कर पाइएगा। धर्मेंद्र कुमार चौधरी, संयोजक BRA बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, सह सीनेट सदस्य BRA बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर। जय शिक्षक, जय शिक्षकेतर कर्मचारी। सर, आपने 82 से वित्त रहित की बात कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर वित्त रहित को वित्त सहित कर दिया जाएगा। 2 व्यक्ति बिहार में मुख्यमंत्री बने और वो दोनों ने वित्त रहित शिक्षकों को, वित्त रहित कर्मचारियों को जिस आश्वासन को दिया था और जिसमें आप लोगों ने समर्थन किया, वो नहीं हुआ। फिर भी आप लोग 2012 की बात कर रहे हैं कि 2012 से फिर हम ठगे गए। 2008 में आप लोग को थोड़ा सा वो क्या कह सकते हैं, लॉलीपॉप दिखाया गया। 12 में भी आप 12 के बाद फिर ठगे गए। 15 में आपने कोई ठोस निर्णय नहीं लिया, 15 में कोई ठोस निर्णय नहीं लिए, 20 में नहीं लिए। अब 25 का आप इंतज़ार कर रहे हैं। 25 में भी क्या पता कि आपके जो लोग हैं वो कितना ठोस निर्णय ले पाएंगे। नहीं, अगर हमारी समस्या का माकूल समाधान सरकार के स्तर पर नहीं होता है तो हम सभी वित्त रहित शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, लगभग 50,000 शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत हैं पूरे बिहार के। उनका परिवार है, उनके सगे संबंधी हैं और हम लोग समाज में यह जागरूकता फैलाएंगे। वैसा परिवार जिनके बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो हमारे प्रति सहानुभूति रखते हैं, वो भी सरकार को यह बताएंगे कि आपने वित्त रहित शिक्षा नीति के तहत काम करने वाले शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारियों के साथ अन्याय किया है, इसलिए आपको सरकार में बने रहना उचित नहीं है। और हम सभी मिलकर एक कड़ा निर्णय लेंगे और सरकार को बदलने का काम करेंगे। हमारा बिहार राज्य संबद्ध महाविद्यालय के बैनर तले पूरे बिहार में घूमकर हम लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों को बताएंगे कि यह सरकार शिक्षा के नाम पर कैसे ठग रही है और हम लोगों को कैसे दर दर के ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया है। और तरह तरह के कार्यक्रम के माध्यम से सरकार जो है छात्रों को अनुदान दे रही है। जो पास करता है उसको 50,000 और जो शिक्षक पढ़ाता है वह भूखे मर रहा है। कैसी आपकी शिक्षा नीति है? आपने कभी इस पर सोचा है कि सरकार अपने रिकॉर्ड में यह दर्ज करती है कि हमारे यहाँ 90% साक्षरता दर है, वह किसके बल पर है? हम ही शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी जो वित्त रहित के हैं, उन्हीं के बल पर सरकार अपना तो पीठ थपथपाती है, लेकिन हम लोगों को दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया है। सरकार इसके प्रति संवेदनशील नहीं है। हम लोगों ने बार बार विभिन्न माध्यमों से संवाद स्थापित कर अपनी समस्या को रखने का प्रयास किया है और सतत हम रख रहे हैं। जनतंत्र में हमारा जो अधिकार है उस अधिकार का हम प्रयोग करेंगे और इस सरकार को बदलने का काम करेंगे। अपनी जितनी ऊर्जा होगी उस ऊर्जा को हम उसमें लगाएंगे। अगर सरकार के द्वारा यह समाधान नहीं किया जाता है, नीतीश कुमार जी को मालूम होना चाहिए, उनको एक बार जरूर सोचना चाहिए कि बिहार में राजनीतिक स्थिति उनकी क्या थी और आज कहां चले आए, किस हाशिए पर चले आए। जोड़ तोड़ के आधार पर आप सरकार बना लेते हैं, कल आप जोड़ तोड़ के लायक भी नहीं रहिएगा, उस स्थिति में भी नहीं रहिएगा कि आप अपनी सरकार बना पाइएगा। बहुत हो गया, अब हम लोगों की धैर्य की सीमा टूट गई है। समय आ रहा है, अगर समय रहते इसका समाधान नहीं हुआ तो हम लोग भी इसके लिए आंदोलन तेज करेंगे और पूरे बिहार स्तर पर करेंगे। सर, एक प्रश्न यह है जो हम आपके माध्यम से अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे कि बिहार के अलावा पूरे भारत में वित्त रहित व्यवस्था और किन किन राज्यों में? बिहार राज्य
पूरे भारतवर्ष का यूनिक और अकेला राज्य है जहां वित्त रहित शिक्षा नीति लागू है। पूरे बिहार में कहीं नहीं है। पूरे भारत में यूपी और बिहार में है नहीं, वित्त रहित शिक्षा नीति सिर्फ बिहार में है। उत्तर प्रदेश में सेल्फ फिनांसिंग व्यवस्था है, यहाँ वह भी नहीं है। हमारी बाध्यता है, हम सरकार का सारा नियम मानते हैं। हमारी नियुक्ति जो यूजीसी का मानदंड है उसके आधार पर होता है। शिक्षकेतर कर्मचारियों में जो राज्य सरकार का मानदंड है उसके आधार पर होता है। नियम सारा सरकार का है। हम अतिरिक्त फीस नहीं ले सकते हैं, हम अपने कोई नियम नहीं बना सकते हैं। जो राज्य सरकार और विश्वविद्यालय का नियम है उसी के आधार पर हमारा संचालन होता है। लेकिन हम वित्त के मामले में सरकार से बहुत क्षुब्ध हैं और इसलिए आप यह जान लीजिए कि वित्त रहित शिक्षा नीति बिहार में अकेला भी भारत में बिहार राज्य है जहाँ यह शिक्षा नीति लागू है। सरकार को तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि आप कैसी व्यवस्था लाए हैं। एक बार थोड़ा सा संवेदना के साथ सोचना चाहिए कि जो शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी जिनको हम पैसा नहीं देते हैं और वो शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी हमारे बच्चे को, वो राज्य का बच्चा है ना, और वैसा बच्चा है कि ज़्यादातर महाविद्यालय जो है वो सुदूर गांव में है जहां महाविद्यालय की कल्पना अकल्पनीय है। उन बच्चों को हम शिक्षा देते हैं। सरकार कहती है कि दबे कुचले पिछड़े कि अल्पसंख्यक, चलिए किसी महाविद्यालय में आप चले जाइए ग्रामीण क्षेत्र में, सराउंडिंग एरिया जो है वहाँ 90% इसी वर्ग के बच्चे हैं जिसको हम शिक्षा देने का काम करते हैं, लेकिन हम भूखे हैं। यही हमारी स्थिति है। बिहार में देश के एक अनोखा अनुभव है कि यहाँ कर्मचारी काम तो करते हैं लेकिन पैसे नहीं दिए जाते हैं और सरकार पिछले 20 वर्षों से विकास 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 का ढोल पीट रही है और हम जनता उसके साथ ताल में ताल सुर में सुर मिलाकर सड़क निर्माण, पुल निर्माण को ही विकास का मूल मंत्र मान लिए हैं। शिक्षा और अन्य व्यवस्थाएं कहाँ जा रही है इससे हम सरकार को भी कोई मतलब नहीं और मतदाताओं को भी कोई मतलब नहीं। मत देने के टाइम में जात पात धर्म के नाम पर मत देते हैं और फिर 5 साल हम पलायन करने को, भूखे मरने को तैयार रहते हैं, विवश रहते हैं। जय हिंद।